औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तलबा व तलिबात, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल जल्ल जलालुहू सबके माल जान रोज़ी इज़्ज़त आबरू में बरकत अता फ़रमाए और सब स्टूडेंट की गायबाना मदद अता फ़रमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट्स, 8वीं क्लास की एक बार फिर मैथ को लेके हाज़िर हो चुके हैं जी। पिछले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने एग्जांपल्स की थी और बुक के पेज नंबर 4 तक किया था डन। ठीक हो गया। आज हम लेक्चर नंबर 5 को करेंगे स्टार्ट, जो कि चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर का टॉपिक चल रहा है हमारे पास। और इसमें जो है एक्सरसाइज जो है आज स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1.2। ठीक हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, रीड कर लेते हैं। जुड़े रहें इस चैनल के साथ। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन खैरा। जी क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो कहता है जी आइडेंटिफाई यानी शनाख्त करें। क्या करें? शनाख्त करें। ठीक है। विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, इसमें बच्चों जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कहते हैं खसूसियत को, खूबी को। ठीक है। किसकी? रियल नंबर की। रियल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? सही आदात। ठीक है। पिछले टॉपिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो टॉपिक नहीं पढ़े तो इसी वीडियो के अंदर लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, तो वो पिछला लेक्चर देखें, उसमें देखें कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है। इसमें क्या कहता है जी, इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग, वो कहता है जी शनाख्त करें कि दर्ज झेल में से सही आदात की कौन सी खसूसियत, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की गई है। ठीक है। लफ्ज़ आया है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी उर्दू में बोला जाता है खूबी को, खसूसियत को। ठीक है। कौन सी फीचर आई है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास पहला पार्ट इसने दिया। पहले पार्ट में हम पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। वो कहता है जी 11 में अगर प्लस कर दें 0 को तो इक्वल किसके आता है? अभी 11 के ही आता है। ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है? देखो बच्चों, यहाँ पे जो है अगर हम 11 के अंदर किसको ऐड करते हैं? 0 को ऐड करते हैं, तो आंसर क्या आता है? वही सेम आ जाता है। कोई फ़र्क तो नहीं आया। तो इट्स मीन, पहली बात यहाँ पे नोट करो कि यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रही हैं ऐड। ठीक हो गया। क्या कर रही हैं? प्लस कर रही हैं। ठीक है। प्लस को जो है कहाँ से निकला है? प्लस ऐड से निकला। और ठीक है। और इसका पूरा लफ्ज़ क्या बन जाएगा? एडिटिव बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे नोट करो कि वापस आंसर क्या आता है 11 में। अगर जो है हम 0 को पुट करते हैं 11 ही आता है, तो इट्स मीन वही आइडेंटिटी वापस आती है। कौन सी? जो पहले है मौजूद, यानी 11 का 11 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी वापस ही अपनी शनाख्त खुद कर रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है दूसरी बात उसने क्या की, दूसरी बात ये करता है कि प्रॉपर्टी बतानी है। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगी है? ये प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी हम साथ लिख देंगे। ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है? भी एडिटिव, क्योंकि हमने क्या किया? प्लस किया। प्लस करके हमारे पास जो आंसर है सेम आ गया। आइडेंटिटी यानी वापस वही की वही आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास, वो कहता है जी पार्ट नंबर 2। इसके अंदर उसने क्वेश्चन कुछ यूँ दिया। यहाँ पे कहता है कि x, ये डॉट नहीं है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है। ये सामने जो है इसने मल्टीप्लाई किया, फिर ब्रैकेट के अंदर जो है उसने क्या दिया कि y और z को, और वो कहता है जी इक्वल ले आई। किसके इक्वल है? अब राइट साइड पे चल के देखें कि इस साइड पे जो है उसने x को पहले बाहर रखा, यहाँ पे जो है x और y को इकट्ठा कर दिया, और मल्टीप्लाई किससे करता है? z से। अब यहाँ पे क्या करता है? वो कहता है जी इसमें जो है हमने ये बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहली एक बात जो है आप लोग नोटिफाई करो, यहाँ पे x देखो क्या आ रहा है? ब्रैकेट से बाहर आ रहा है। ठीक है। और इधर जो है x ब्रैकेट के कहाँ आ रहा है? अंदर वाली साइड पे आ रहा है। ठीक है। यानी चेंज हो रहा है। इस चेंज को हमने क्या कह देना है? हमने इंग्लिश में कह देना है एसोसिएटिव। ठीक है। ये जो तब्दीली आ रही है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं आ रहा, आंसर वही आना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या आया? y को मल्टीप्लाई करना है z से।
ठीक हो गया। जब y को z से मल्टीप्लाई करना है तो फिर इस राइट साइड पे क्या है जी, x और y को इकट्ठा कर दिया और z को बाहर लिख दिया। तो इट्स मीन हम रफ़ यूज़ के अंदर चल के देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं जी। रफ़ यूज़ आप लोगों के सामने जो है मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी टाइम को सेव करने के लिए पहले से लिखा है। अब ये देखिए यहाँ पे जो मैंने टोटल ये वाली रकम जो है ऊपर वाली उठा के और यहाँ पे लिख दी है। अच्छा, किया क्या मैंने, इसमें से जो है y और z, ये जो डॉट है इसको हटाया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, y और z आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब y और z में जो है जब हमने यहाँ से डॉट हटाया मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ से इस डॉट को हटाया और इस सारी को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया, मेरे पास आंसर क्या आ गया, x y और z आ गया। इस डॉट का मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। तो अब जो है उसके बाद हम गए राइट हैंड साइड पे, राइट साइड पे जाके देखा हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो है हमारे पास इसके मिड में x और y के मिड में क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते होती है ना, हम पीछे रूल पढ़ के आए हैं, बॉड मास, यानी पहले ब्रैकेट को, फिर जो है ऑर्डर को, फिर जो है डिवीजन, और उसके बाद जो है फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद एडिशन। ठीक हो गया। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें से मैंने ये डॉट हटा दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, मेरे पास एक्स वाई बन गया। ठीक है। और बाहर कौन सा है हमारे पास डिजिट नज़र आ रहा है, यानी हमारे पास जो अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है जेड। अब जेड के साथ जो है कौन सा है, डॉट, डॉट को हमने दिया हटा। ठीक है। प्रोडक्ट को यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आंसर क्या आ गया, एक्स वाई जेड। जो लेफ्ट साइड पे है वही राइट साइड पे है। अब इसके अंदर जो एक ख़ास बात मैं करना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि इन सब के अंदर क्या चीज़ हुआ है, इस डॉट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, ज़रब हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। ये जो साइन नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, उर्दू में इसको बोला जाता है खासियत लाज़म बालिहाज ज़रब, यानी इसको जो है हमने मल्टीप्लाई किया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए आप लोगों के सामने जो है कुछ उसने यूँ दिया है, वो कहते हैं जी 12 प्लस -12 है इज इक्वल 0 के है। ठीक है। सबसे पहले हम इसका रफ देखेंगे, रफ देखने के बाद जो है फिर इसकी प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे जो है ना वो सेम रकम ऊपर वाली जो उठा के यहाँ पे लिख दी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, आप इन दोनों के मिड में देखें साइन कौन सा आ रहा है, यहाँ पे भाई प्लस का आ रहा है। ठीक है। अच्छा, प्लस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक हो गया। तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब उसके बाद जो ये देखें कि 12 में से अगर हम 12 को कट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या बचता है, 0। क्लियर हो गया। इट्स मीन जिसका आंसर अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है, आंसर आ जाता है 0। तो वो इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स कहलाता है किसका, एडिटिव का। अब एडिटिव कैसे हुआ डियर स्टूडेंट, ऊपर चल के देखो कि यहाँ पे जो है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कौन सा साइन दिया है, प्लस का। तो प्लस को जो है हम क्या पीछे पढ़ के आए हैं, एडिटिव। ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर जो है देखिए कौन सा साइन दे रखा है, माइनस का। प्लस और माइनस क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उलट हैं। तो हम क्या लिखेंगे एडिटिव के साथ कि ये जो है प्लस का क्या है, ये इन्वर्स आ रहा है। ठीक है। जब ये इन्वर्स आ रहा है तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी कौन सी बन जाएगी, एडिटिव इन्वर्स, यानी प्लस का जो है उल्ट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो इसमें जो हम प्रॉपर्टी लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 जी। पार्ट नंबर 4 में चल के देखें, यहाँ पे उसने फिर से प्रॉपर्टी पूछी है। यहाँ पे हम कहते हैं 14 + 20 जी, और इधर 20 + 14। देखो इसके अंदर जो है सबसे पहली बात है कि कौन सा साइन यूज़ हो रहा है, प्लस का यूज़ हो रहा है। अगर हम करते हैं 14 और प्लस करते हैं इसमें 20 को, ठीक है, क्या हो रहा है, पहली बात है यहाँ पे प्लस हो रहा है। ठीक। तो ये जो है कौन सी प्रॉपर्टी में जा रहा है, ये जो है हमारे पास प्लस की प्रॉपर्टी में जा रहा है, एडिटिव की प्रॉपर्टी में जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे दूसरी एक बड़ी बात यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे 14 पहले आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो है 14 बाद में आ रहा है। ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद जो है यहाँ लेफ्ट साइड पे 20 पहले आ रहा है, यहाँ पे 20 बाद में आ रहा है। ये जो रद्दो बदल कर रहा है आप, ये इसका आंसर जब हम ऐड करते हैं तो देखते हैं कि चाहे 14 पहले आता है 20 बाद में आता है, तब भी हमारे पास आंसर क्या आता है, 34। अगर 20 पहले आ जाता है 14 बाद में आ जाता है, तब भी हमारे पास आंसर क्या आता है, 34। यानी इसमें किसी किस्म के आंसर की कोई चेंज नहीं आती। तो हम इस रूल को कौन सा रूल कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
क्लियर हो रहा है? स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और उर्दू में इसको बोला जाता है खासियत मुबादला बालिहाज जमा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट 5। अब इस पार्ट के अंदर जाके देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है हमें कुछ इस तरह से अमाउंट दी है कि अंडर रूट के अंदर 5 दिया है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर, फिर यहाँ पे ये डॉट दे रखा है। ठीक है, ये डॉट, इस डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। तो फिर उसने 5 अंडर रूट दिया, और यहाँ पे जो है वो ये जो साइन दे रहा है ये ई नहीं है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, यानी ताल्लुक़ रखता है। किससे ताल्लुक़ रखता है भाई? ये जो है ये ताल्लुक़ रखता है आर से। ठीक है, आर क्या है? रियल नंबर्स है। रियल नंबर कौन सी होती हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके ऊपर जो है स्क्वायर रूट नहीं आता। ठीक हो गया। ये पीछे जो है हम लोग टोटल डेफिनेशन इसकी पढ़ चुके हैं, तो पिछले लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि रियल नंबर किनको बोला जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमने क्या किया? हमने जो है रफ़ यूज़ किया। ठीक है, रफ़ में गया, रफ़ में जाके जो है इसी रकम को हमने दोबारा से लिखा। अब इसके अंदर जो मैंने ये स्क्वायर रूट 5 इसको जो है यहाँ पे आके मैंने लिख दिया। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें कि इस 5 को और इस 5 को मैंने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर जो है यहाँ पे जाके आगे से लिख दिया। यहाँ पे क्लियर हो रहा है? यानी एक ही स्क्वायर रूट लिया और उसके अंदर जो है मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास देखिए आंसर क्या आता है? 25। और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। तो 5 क्या है जी? एक रियल नंबर है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी बताने वाले हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हो रही है? डियर स्टूडेंट, क्लोजर प्रॉपर्टी, करीब लेके आए बिल्कुल एक दूसरे के, और बंदिश है। बंदिश का मतलब इकट्ठा किया है। एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हमने इन दोनों को क्या किया? बाउंड किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी है? इन दोनों के अंदर साइन कौन सा यूज़ हुआ है? हमने किया मल्टीप्लाई। ठीक है, ये सामने जो है प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक, तो इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे? ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। उर्दू में इसको जो है खासियत बंदिश बालिहाज ज़रब, यानी बंदिश का मतलब इकट्ठा करना है। किस लिहाज से? ज़रब के लिहाज से। हमने इसको इकट्ठा करके यहाँ पे लिख लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 6, यानी पार्ट नंबर 6 है जी। अब इसके अंदर देखो स्टूडेंट्स के वो क्या कहता है? वो कहता है जी 2 × 1/2 या 1/2। ठीक है, इक्वल किसके? 2 के। कैसे भाई? इस 2 को अगर मैं इस 2 से कैंसिल कर देता हूँ तो देखें जी एंड पे क्या बचता है? 1 आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, अब इन दोनों के मिड में देखें, इन दोनों के मिड में कौन सा साइन आ रहा है? मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव। अच्छा, इनवर्स बन रहा है, ये किसके बन रहा है? 2 से 2 कट हो रहा है तो 1 के इक्वल आ रहा है। इट्स मीन ये जो है ज़रबी माकूस की खासियत रखता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर है जी हमारे पास 7 पार्ट के अंदर जो हम कुछ रीड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कहता है? वो कहता है जी 22 × 1। अब अगर हम 22 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो आंसर क्या आता है? हमारे पास 22 आता है। अब यहाँ पे नोटिफाई करें कि इनके अंदर जो साइन आ रहा है वो कौन सा साइन आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन का। तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी वापस वही आंसर आया तो आइडेंटिटी कर रहा है, शनाख्त कर रहा है उसी आंसर की, उसी रकम की जो ऊपर दे दी। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर है जी हमारे पास 8 जी। पार्ट नंबर 8 में जो है उसने कुछ इस तरह से हमें अमाउंट दी। वो कहता है जी -6/10 मल्टीप्लाई, ये या प्रोडक्ट, ये जो है मिड में उसने साइन दिया। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, और फिर क्या दे रहा है? -10/6, और इक्वल किसके लेके आ रहा है? 1 के लेके आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है मैंने पहले ही बता दिया कि कौन सा साइन आ रहा है? मल्टीप्लाई का। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव जो है यहाँ तक तो हमने लिख लिया। ठीक हो गया। अब आगे इनवर्स प्रॉपर्टी कैसे आ रही है तो इसको जाके चेक कर लेते हैं। हम जो है रफ़ यूज़ में जाते हैं, यही अमाउंट ऊपर वाली जो है उठा के हमने नीचे लिखी। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने इसको कर लिया डन। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, माइनस और माइनस प्लस कर दिया। अच्छा, यहाँ पे 6/10, यहाँ पे 10/6। इस 6 से मैंने इस 6 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, इस 10 को मैंने इस 10 से क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे क्या आया? 1 आ गया। 1 इज इक्वल किसके आया? 1 के आ गया। तो इट्स मीन ये इनवर्स हो गया किसका? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का। तो हम जो इसके आंसर में कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे? हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, और उर्दू में इसको क्या बोला जाता है? मल्टीप्लिकेटिव को उर्दू में ज़रबी बोला जाता है, इनवर्स को उर्दू में माकूस कहा जाता है, उलट कहा जाता है। प्रॉपर्टी का मतलब है इसकी खसूसियत, खासियत। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 9।
अब यहाँ पे जो उसने कुछ इस हिसाब से हमें रकम दी है, वो कहता है जी 19 प्लस कर दें इसमें 12 को और फिर प्लस कर दें आप 8 को, ठीक है, और इक्वल है आपके पास 19 प्लस 12 प्लस 8। डियर स्टूडेंट, अगेन से जो प्रॉपर्टी हम ऊपर पढ़ के गए हैं यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखें कि इसमें जो है कौन कौन से साइन यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखा हमने प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब क्या है जी, एडिशन है, ठीक है। और अच्छा, अब उसके बाद जो है यहाँ पे देखें, ज़रा गौर करें कि यहाँ पे पहले 19 और प्लस 12 कर दिया, यहाँ तक क्लियर हो गया। और राइट साइड पे देखें चल के, राइट साइड पे उसने क्या किया, 19 को बाहर लिख दिया और 8 को जो है उसने ब्रैकेट के अंदर पुट कर दिया, यानी रद्दो बदल कर दिया और कुछ भी नहीं किया, बाकी आंसर क्या आना है, सेम आ जाना है। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब मिड में साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो यहाँ पे जो है हम कौन सी यानी प्रॉपर्टी कहेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे। रफ़ यूज़ में चल के देख लेते हैं कि रफ़ यूज़ के अंदर जो है मेरे पास है, मैंने यही अमाउंट ऊपर वाली उठाई और यहाँ पे जाके जो है लेफ़्ट और राइट साइड दोनों को लिख दिया जी। तो डियर स्टूडेंट, 19 प्लस किया मैंने 12 को, टोटल कितना हो गया 31, और ऊपर से क्या है ये प्लस 8 किया तो टोटल मेरे पास कितना आ गया 39 आंसर आ गया लेफ़्ट साइड पे। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, 12 प्लस कर दिया मैंने 8, 12 में अगर प्लस करें हम 8 को तो टोटल आंसर कितना आता है 20 आता है। अब इसके अंदर जो है 20 के अंदर 19 को प्लस किया तो मेरे पास टोटल कितना आ गया 39 आंसर आ चुका है। लेफ्ट साइड पे जो आंसर है वो इक्वल आ चुका है राइट हैंड साइड पे इक्वल आ चुका है। अब इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी यूज़ हुई है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एसोसिएटिव, यानी बदल गई है, तब्दील कर दी गई है प्रॉपर्टी खसूसियत विद रिस्पेक्ट टू किसके, एडिशन, क्योंकि हमने क्या किया है, ऐड किया है, प्लस किया। इज इट क्लियर? और इसको उर्दू में बोलेंगे खासियत तलाज़म बालिहाज जमा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर है जी हमारे पास 10। इसमें चल के देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दी है उसने -3 है, फिर प्लस है 23 प्लस 48 इज इक्वल -3 प्लस 23 और प्लस है हमारे पास 48। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसमें जो है हमने साइन को देखते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही ऊपर वाली प्रॉपर्टी गुजरी है, यहाँ पे -3 को उसने पहले लिखा है, यहाँ पे -3 को ब्रैकेट के अंदर पुट किया है, यहाँ पे 48 को उसने ब्रैकेट के अंदर पुट किया हुआ है और राइट साइड पे जो है उसने ब्रैकेट के बाहर। लेकिन इन सब के मिड में जाके साइन को अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें कौन सा साइन नज़र आता है, तो प्लस का साइन नज़र आता है। तो यहाँ पे जो एसोसिएट हो रही है यानी चेंज हो रही है, तो चेंज होने की वजह से हमने इसको क्या नाम दे दिया, एसोसिएटिव का। प्रॉपर्टी खसूसियत विद रिस्पेक्ट टू कौन सी, एडिशन। ठीक हो गया। उर्दू में खासियत तलाज़म बालिहाज प्लस जमा। इज इट क्लियर? मैंने जो है रफ़ यूज़ के अंदर जो है इस चीज़ को इंडिकेट कर दिया। यहाँ पे जो है क्या किया, मैंने लेफ़्ट साइड को लिया और राइट साइड को लिया है। ठीक है, मैंने 23 प्लस कर दिया 48, तो मेरे पास आंसर क्या आया 71 में से मैंने 3 को कट किया तो मेरे पास आंसर लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस का 68 आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, और माइनस कर दिया मैंने इसमें से 3 को। अच्छा, आफ्टर दैट जो अब यहाँ पे मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, 23 में से मैंने 3 को माइनस किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 20 में मैंने प्लस कर दिया 48, यानी ऊपर वाली वैल्यू सेम मैंने नीचे लिख ली। अब 48 प्लस कर दिया 20 तो मेरे पास आंसर क्या आया, प्लस का 68 आ गया। इस तरह से जब मैं एंड पे जाके देखता हूँ तो भी मेरे पास प्लस में आंसर आता है। तो इसलिए मैं शुरू में ही लिख देता हूँ कि ये इसमें जो है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर है जी हमारे पास 11 जी। 11 पार्ट के अंदर चल के देख लेते हैं। वो कहते हैं जी 89 है, 89 को मल्टीप्लाई करता है किससे, 1 से, तो अगेन वही आंसर आ जाता है भाई 89 मंदा 89। यानी इसमें जो है करना क्या है, चेक ये करना है कि साइन कौन सा यूज़ हुआ, मल्टीप्लाई का तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव। आंसर क्या आया, वही आ गया। तो एंड पे हम लोग जाके क्या लिख देते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ज़रबी ज़ाती अंसर की खासियत है, खसूसियत है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट नंबर है 12। इसके अंदर चल के देख लेते हैं। वो कहते हैं जी 12 मल्टीप्लाई कर रहा है 46 से, इज इक्वल किसके लिए क्या आ रहा है 46 मल्टीप्लाई बाय 12। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे चल के देखें कि अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करता हूँ 46 से, देखिए जी मेरे पास है 12, मैं 12 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 46 से, तो आंसर क्या आता है मेरे पास
552, यानी इसको मैंने सॉल्व किया तो 552 आया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी तरह से जो है मैं राइट साइड पे जाता हूँ। राइट साइड पे देखिए मेरे पास क्या है, 46 है, तो मैं 46 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किस से, 12 से। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर देखें क्या आता है, वही 552 आता है। इट्स मीन जो लेफ्ट साइड पे आंसर आया वही राइट साइड पे आया। अच्छा, इसके अंदर जो है मेन एक बात क्या यूज़ हुई है, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ हुआ है। फर्स्ट ये प्रॉपर्टी हमें मिलती हुई नज़र आ रही है। सेकंड कौन सी प्रॉपर्टी हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे 12 पहले आ रहा है, प्री में आ रहा है, यहाँ पे 12 जो है पोस्ट में आ रहा है, यानी बाद में आ रहा है, ठीक है, यानी तब्दीली आ रही है। यहाँ पे जो है 46 इस साइड पे क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, और राइट साइड पे जाके देखते हैं तो 46 जो है पहले आ रहा है। बट यहाँ पे चेंज क्या आया है, जस्ट पहले और बाद में रकम चेंज हुई है, बाकी कोई चेंज नहीं हुई। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये जो है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी बनेगी। उर्दू में इसको हम बोलेंगे खासियत मुबादला बालिहाज ज़रब। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13 को जब हम करते हैं सॉल्व, तो इसके अंदर चल के देखें कि उसने दिया 23 प्लस करता है किसको, 0 को। आंसर क्या आता है, वही सेम आंसर आ जाता है। अच्छा, इसमें साइन कौन सा दिया उसने भाई, यहाँ पे प्लस का दिया, ठीक है। तो इट्स मीन हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 प्लस की वजह से हमने लिखा एडिटिव, वापस आंसर क्या आया, वही सेम आंसर आ गया। तो हमने उसके साथ क्या लिख दिया, आइडेंटिटी। अब खसूसियत की वजह से हमने लफ्ज़ क्या लिख दिया, प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब उर्दू में हम क्या लिखेंगे, एडिटिव को जमाई, आइडेंटिटी ज़ाती अंसर है, प्रॉपर्टी उसकी खसूसियत है, उसकी खूबी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर है जी हमारे पास 14। पार्ट नंबर 14 के अंदर चल के देखते हैं कि x को मल्टीप्लाई करता है y के साथ, और y को मल्टीप्लाई कर देता है x के साथ। इसमें इस साइड पे पहले x आया, इस साइड पे जो है x बाद में आ गया, लेफ़्ट साइड पे जो है y बाद में आया, और राइट साइड पे जो है y पहले आ गया, लेकिन डिफरेंस कोई नहीं आ रहा। तो ये क्या चीज़ कहलाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इज इट क्लियर। लास्ट पार्ट है जी इसी क्वेश्चन का, इसको रीड कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है उसने स्टेटमेंट क्या दी है। इसमें जो है हमें दे दिया उसने, वो कहता है जी हमारे पास है प्लस का पाई, ठीक हो गया, और फिर कहता है कि प्लस में जो है साइन दे देता है यहाँ पे, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो है वो दे देता है माइनस का पाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब हम इसको ओपन करते हैं किसको, इस पाई को, तो यहाँ पे देखें ये पहला पाई जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, सेम एज इट आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स के प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ तक क्लियर हो गया, और ये पाई सेम एज इट आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखिए इक्वल किसके आता है, गौर करें, अगर ये माइनस का मैं प्लस से कट करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 0 आ जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब ये 0 आते तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, यानी जमई माकूस की खसूसियत, यानी जिसका आंसर हमारे पास 0 आ जाता है, एडिटिव हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, यानी जो प्लस है उसका उलट हो जाता है, और वो प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है, उर्दू में जमई माकूस की खसूसियत कहलाती है जी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहता है, वो कहता है जी आइडेंटिफाई करें, शनाख्त करें, विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग, के शनाख्त करें कि इसमें जो है दर्जल में से कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी खसूसियत इस्तेमाल हुई है, ठीक है। इसमें जो है हमने क्वेश्चन ले लिया क्वेश्चन नंबर 2 को। इसका फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास है कि 15 दिया, ठीक है। इसमें जो है हमने 2 चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। नंबर एक तो इसका बनाना है एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर हम लोग रीड करके आए हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है 15 है, 15 का रेसिप्रोकल करना है, यानी ये प्लस क्या है ना यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास जो है यहाँ पे जो अमाउंट आ रही है वो किसकी आ रही है, वो प्लस की आ रही है, प्लस का 15 है। तो इसका जो एडिटिव का इन्वर्स है, इसका उलट है, इसका उलट क्या हो गया, माइनस का 15। यहाँ तक क्लियर हो गया। जस्ट हमने क्या करना है, साइन चेंज करना है, और लंबा चौड़ा काम नहीं करना, बस क्वेश्चन ख़त्म, बात ख़त्म। अब इसके बाद जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है भाई, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता है कि भाई डियर स्टूडेंट, ये जो अमाउंट है 15, ठीक है, हम रैशनल नंबर पीछे पढ़ के आए हैं, इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इसको उलट करके लिख देना है, इसको पलटा के लिख देना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है। क्या करना है, ये जो नीचे वाली साइड है ये जो है हमने ये जाके ऊपर लिख देनी है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली साइड है ये हमने क्या करना है, ये हमने नीचे जाके लिख देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है ये सामने आप लोगों के लिख दी है।
और इसको हम क्या बोलेंगे 1/15 क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस तरह से जो है हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है और एडिटिव इन्वर्स जो है, ठीक हो गया। ये दोनों हमारे पास प्रॉपर्टीज आ गई हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है मेरे पास। पार्ट नंबर 2 को जो है हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है जी माइनस का 27 है, ठीक हो गया। चूंकि अभी हमने पहले पार्ट के अंदर A to Z सीख ही लिया है तो अब बस भगाते चले काम को। माइनस क्या है 27, तो इसका उलट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। देखें डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके प्लस, ठीक है। चाहे वो प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं, वो ऑलरेडी क्या होता है प्लस का ही होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके नीचे क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर, इसके नीचे क्या होता है 1 होता है। तो अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ऊपर वाली साइड नीचे, नीचे वाली साइड ऊपर। ये देखें यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो है इस चीज़ को मेंशन कर दिया कि 1 को ऊपर और 27 को नीचे। अच्छा, बाकी बात रहेगी माइनस की, चाहे वो आप लोग ऊपर लगा दें चाहे नीचे लगा दें, लेकिन याद रखें डियर स्टूडेंट, हमेशा माइनस ऊपर वाले डिजिट के साथ होता है, P/Q की शेप में होता है, ठीक है। P के साथ यानी नोमिनेटर। नोमिनेटर किसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट, तो याद कर लो बच्चों कि ये जो ऊपर वाली रकम होती है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको नोमिनेटर का नाम दिया जाता है, ठीक है। और जो इसके नीचे वाली रकम होती है, चाहे वो कोई भी हो, विदाउट ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ये आप लोग अपने माइंड में बिठा लोगे, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ज़ीरो के अलावा जो मर्जी दुनिया का डिजिट आ जाए, करेक्टर आ जाए, A B C अप टू Z तक कोई भी रकम आ जाए तो भाई वो रैशनल नंबर कहलाता है। अब ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा नोमिनेटर, नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा डिनोमिनेटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। उर्दू में इसको बोलते हैं शुमार कुनिंदा। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं शुमार कुनिंदा, नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं मुखरिज कुनिंदा, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें दे दिया गया 7/9, स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसका इन्वर्स यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो ये प्लस है तो हमने यहाँ पे साइन कौन सा दे देना है माइनस का दे देना है, ठीक है। बाकी रकम सेम लिख देनी है, कोई चेंज नहीं करना, बस एडिटिव इन्वर्स लिखा और इसके अंदर जो है अगर प्लस है तो माइनस कर दो, अगर माइनस है तो प्लस कर दो। अच्छा, अब उसके बाद जो हमने क्या लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो भाई इसका उलट करेंगे, ठीक है। 9 को ऊपर और 7 को नीचे। ये देखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर मैंने क्या किया, मैंने 7 की जगह 9 को और 9 की जगह 7 को चेंज कर दिया। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं दोबारा से दोहराता चलूँ कि ये कैसे हो रहा है। भाई ये देखो, इस 9 को ये 9 कट कर रहा है, 7 को 7 कट कर रहा है, आंसर क्या आ रहा है 1। तो जिसका आंसर 1 आ रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो रहा है, एक दूसरे के उलट जा रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर है मेरे पास 4। इसके अंदर हम रीड कर लेते हैं। वो कहते हैं जी माइनस का हमारे पास है 9/16, ठीक है। रकम आप लोगों को चौथे पार्ट की यहाँ पे नज़र आ रही है। तो हमने जो है यहाँ पे देखा क्या है माइनस का, तो इधर क्या करेंगे प्लस। प्लस का साइन दें या ना दें तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। अगर प्लस का साइन नहीं भी लगाते तो वो ऑलरेडी जो डिजिट है वो प्लस को ही शो करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट क्या बन जाएगा 9/16 बन जाएगा, ये एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ। यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे माइनस से ही लिखेंगे, लेकिन एक डिफरेंस, ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या था 9 था ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट ज़रा चेक करो, यहाँ पे जो है 9 ऊपर की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे जाके चेक करें, यहाँ पे जो 9 है वो नीचे की तरफ लिखना है, यानी ऊपर नोमिनेटर को हमेशा डिनोमिनेटर बना के लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो 16 है, 16 जो है डिनोमिनेटर के तौर पे आया हुआ है, ठीक है। 16 डिनोमिनेटर, और यहाँ पे हम जाके देखते हैं, यहाँ पे जो है हमारे पास 16 नोमिनेटर के तौर पे आया हुआ है। यानी हमने करना क्या है, जहाँ पे 9 है वहाँ पे 16 लिख देना है, जहाँ पे 16 है वहाँ पे 19। कहाँ पे जाके लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर जाके लिखेंगे, यहाँ पे जाके लिखेंगे। बात समझ आ रही है। ये जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर जो है हम इसको चेंज कर देंगे, इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 को रीड कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 जो है हमारे पास है माइनस का 20/23। तो वही इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, सिंपल, माइनस को हटाएंगे, क्या लगाएंगे प्लस, ठीक है। ऑलरेडी प्लस में है तो 20 क्या आ गया 23 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर जाएंगे, इस 20 को 23 की जगह और 23 को 20 की जगह माइनस सेम एज इट रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। इज इट क्लियर। लास्ट पार्ट है जी इसी क्वेश्चन का जो है हमारे पास, सॉरी पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, ठीक है।
तो इसके अंदर जो हम पढ़ लेते हैं, इसके अंदर जो उसने कुछ स्टेटमेंट इस तरह से दी है 1 है, ठीक। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। और इसका ये नीचे क्या होता है, ओवर 1 होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। तो हम जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 ओवर 1, ये नीचे वाला 1 ऊपर, ऊपर वाला 1 नीचे। इज इट क्लियर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे दिया उसने माइनस का 2/3। तो एडिटिव इनवर्स के अंदर हम क्या करती होती हैं, ये माइनस है, माइनस को रिमूव कर देंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर प्लस होता तो हम माइनस कर देते, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर चल के देखते हैं क्या करना है भाई। जो साइन है माइनस है तो माइनस लगाओ, प्लस है तो प्लस होने दो, ठीक है, साइन को चेंज ना करो। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे अमाउंट में 2/3 है, तो इधर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर क्या लिखेंगे, 3/2, यानी उलट करके लिख देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 के अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास अमाउंट है 7/2 या 7/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका जो एडिटिव इनवर्स है प्लस क्या है, तो यहाँ पे जाके हम माइनस में शो कर देंगे कि -7/2 हो गया। यहाँ तक क्लियर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर क्या करेंगे, ये 2 को ऊपर ले जाएंगे, 7 को नीचे ले जाएंगे, साइन कोई चेंज नहीं करेंगे, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, अगर माइनस होता तो माइनस ही रह जाता। इज इट क्लियर, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी IX पार्ट, 9वां पार्ट है। अब इसके अंदर देखें, हमें अमाउंट दे दी उसने माइनस का 7, ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस था तो हमने जो है प्लस का क्या लिखा, 7 लिख दिया। क्लियर हो गया। अब इसके बाद दोबारा से चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ पे जो रकम है -7 है, तो -7 के नीचे क्या होता है, हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, ओवर 1 होता है। तो अब जो है, अब जाके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली अमाउंट नीचे, -1/7। साइन वही रहेगा, माइनस है माइनस लिखो, प्लस है प्लस, जस्ट डिजिट चेंज करो, ठीक है। डिनोमिनेटर की जगह नोमिनेटर और नोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया जी। एक्स पार्ट 10वां पार्ट है इसी का। अब यहाँ पे देखें उसने क्या दिया, प्लस का 12 दिया, ठीक हो गया। एडिटिव इनवर्स के अंदर क्या करेंगे, प्लस क्या है तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस का 12। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद मेरे पास आती है बात मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो भाई शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। 12 के नीचे क्या होगा, हमें पता है कि ओवर 1 होता है, तो इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, उलट करके लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा हमारे पास, ये 1 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। इज इट क्लियर जी। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ स्टार्ट, रेडी है ऑफ कोर्स जी। पढ़ लेते हैं जल्दी से, इसको करते हैं फिनिश। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें, वो कहता है आइडेंटिफाई करो, शनाख्त करो, विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। शनाख्त करें कि दर्ज झेल में से कौन सी खासियत इस्तेमाल हुई है। प्यारे बच्चों, अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करो, और मेरे पढ़ाने का अंदाज कैसा है ये भी मुझे बताओ, ठीक है जी। क्वेश्चन 3 हमने कर लिया रीड। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो कहता है जी शनाख्त करें कि दर्ज झेल में से कौन कौन सी खसूसियात इस्तेमाल हुई हैं। तो डियर स्टूडेंट हो जाएं तैयार, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे देखो बच्चों, वो कहता है एक्स लेस है किससे, वाई से। यहाँ पे ये जो अलामत आ रही है, ठीक है, ये मैं पीछे पहले ही बता चुका हूँ, पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर के अंदर, कि ये साइन हमने किस तरह यानी ओपन करना होता है या किस तरह जो है हमने क्लोज करना होता है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट याद रख लो कि जिस साइड पे ये साइन जो है ओपन हो रहा होता है, खुल रहा होता है, वो साइड क्या होती है, बड़ी होती है। वो साइड क्या होती है, बड़ी होती है, ग्रेटर होती है। मतलब यहाँ पे जो है ये जो y है, ये y बड़ा हो रहा है, ठीक है, ये ग्रेटर हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद ये साइड x वाली साइड पे क्या हो रही है, क्लोज हो रही है, बंद हो रही है, तो x क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो इट्स मीन जिसमें पहली प्रॉपर्टी मुझे नज़र आ रही है वो आ रही है कि x स्मॉल है और y ग्रेटर है। नंबर 1 आ गई प्रॉपर्टी, तो इसके ऊपर हमने जाके नंबर 1 लिख लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद अब दूसरी साइड पे चल के देखते हैं। दूसरी साइड पे मेरे पास क्या आया, अब यहाँ पे कुछ इसके उलट नज़र आ रहा है, x ग्रेटर हो रहा है, y स्मॉल हो रहा है। पहली प्रॉपर्टी में क्या नज़र आया, x स्मॉल था, y ग्रेटर था। अब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे x ग्रेटर हो गया और y हो गया स्मॉल। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2 आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब आगे चल के देखती हैं। अब वो कहता है आर, या जो ये प्रॉपर्टी इस तरह से हो सकती है, x इज इक्वल किसके, y के, ठीक है। तो भाई डियर स्टूडेंट मुझे ये बताओ
यहाँ पे x लेस था y ग्रेटर, यहाँ पे x ग्रेटर है y स्मॉल है, और यहाँ पे x इक्वल आ गया किसके, y के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, ये नंबर 3 प्रॉपर्टी आ गई। अच्छा, अब अरबी के अंदर चलते हैं। अरबी के अंदर जो है हम 3 को क्या बोलते हैं, सलासा, ठीक है, सलासी, मतलब इसके अंदर कुल कितनी प्रॉपर्टी आई हैं, 3 आई। अच्छा, अब इसी तरह अगर हमारे पास साइकिल हो, साइकिल के कितने पहिए होते हैं, 2, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाई साइकिल, ठीक है। और अगर 3 पहियों वाली हो तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राई साइकिल, ठीक हो गया। ट्राई मतलब कहाँ से निकल रहा है, 3 से, तो यहाँ पे ये देखो ट्राई कोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। तो इसको उर्दू में हम क्या बोलेंगे, इसको हम सलासी खासियत क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुल 3 प्रॉपर्टियां यूज़ हुई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, इस वजह से इसके अंदर जो 3 प्रॉपर्टियां यूज़ हुई हमने नाम दे दिया सलासी खासियत, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 जी, पार्ट नंबर 2 के अंदर हम जाके पढ़ लेते हैं भाई यहाँ पे उसने कौन सी प्रॉपर्टी दी है जी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वो कहता है ए ग्रेटर है बी से, ठीक है, इम्प्लॉइज दैट, ये साइन स्टूडेंट्स कौन सा साइन कहलाता है, इम्प्लॉइज दैट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आगे जाके क्या करता है, ए ग्रेटर है बी से और इम्प्लॉइज दैट, ए के नीचे क्या चीज़ पुट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, किसको, सी को, और बी के नीचे भी क्या कर रहा है, सी को डिवाइड कर रहा है, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या करता है, वो कहता है जी ये लेस हो गया है, ए ओवर सी लेस है बी ओवर सी से, ठीक हो गया। और जब के कॉमा दे दिया उसने, यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है जी 0 ग्रेटर है किससे, सी से। सिंपल सी बात है, इतनी उलझन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल सा एक बात करना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट, ए और बी के नीचे देखें क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है, किसको, सी को, जिसको मर्जी डिवाइड करें, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। बात हो रही है कि क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जब डिवाइड कर रहा है तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी बतानी है, डिवीजन प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया, डिवीजन प्रॉपर्टी लगाई है जी। उर्दू में इसको क्या बोलेंगे, तकसीमी खासियत, कि इसके अंदर तकसीम की खूबी है, तकसीम कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर उसने क्वेश्चन दे दिया हमें, वो कहता है जी ए ग्रेटर है बी से और इम्प्लाइज दैट ए में से सी को माइनस करता है, बी में से सी को माइनस करता है। देखें जी, यहाँ पे मेन एक ही बात, चाहे वो सी को माइनस करे, चाहे वो डी को माइनस करे, चाहे वो ई को माइनस करे, हमें इसे कुछ नहीं लेना देना भाई। हमने तो ये देखना है वो प्लस कर रहा है कि माइनस कर रहा है या डिवाइड कर रहा है, हमने वही बात नीचे जाके लिख देनी है। क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, तो हमने यहाँ पे जाके लिख दिया सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, मतलब क्या है, तफरीक की खसूसियत या खासियत। इज इट क्लियर। अब उसके बाद पार्ट नंबर आया 4। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर जो है उसने क्या दिया, वो कहता है जी 5 जो है 5 जो है वो ग्रेटर है। 5 किससे ग्रेटर हो रहा है भाई, 5 ग्रेटर हो रहा है 2 से। बात क्लियर हो रही है। अब क्या कहता है, इम्प्लॉइज दैट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो उसने एक नई चीज़ दे दी है, डॉट लगा दिया सी के साथ। अब ये डॉट क्या बोला है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, जिससे मर्जी वो जो है मल्टीप्लाई करे, सी से करे, ए से करे, बी से करे, जिससे मर्जी करे, ठीक हो गया। और उसके बाद ये इधर 2 को भी उसने क्या कर दिया, सी से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। और उसके बाद अब क्या करता है, अब यहाँ पे जो है वो साइन कर देता है चेंज। यहाँ पे 5 ग्रेटर है और 2 स्मॉल है। यहाँ पे क्या करता है, वो करता है जी सिर्फ और सिर्फ साइन को चेंज। हमने इससे कुछ नहीं लेना देना, हमने तो अपनी देखनी है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हमने देखी कि भाई इसके अंदर क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने जाके देखा कि डॉट लगा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, डॉट लगा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। मल्टीप्लाई जिससे मर्जी कर रहा है, जो मर्जी वो जो है मल्टीप्लाई करता है, नाम हमने उसी का दे देना है। हम कहते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इफ़। अब यहाँ पे नाम यूज़ होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे वो सी लिखता है तो हम सी लिखेंगे, ठीक है। अगर वो यहाँ पे जो है डी लिखता तो हम डी लिखते, और अगर यहाँ पे ई लिखता तो ई। अब ये वाली प्रॉपर्टी जो ऊपर वाली उसने दी, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हमने वही उठाई और जाके नीचे पुट कर दी। यहाँ तक क्लियर हो गया। और उर्दू में लिख दिया ज़रबी खासियत अगर, इफ़, यानी 0 ग्रेटर होना चाहिए सी से। क्लियर, आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, वो कहता है जी 7 ग्रेटर है z से। अब ये z क्या बोला है, जीएल सेट है, ठीक है, सही आदाद का सेट। इंटीजर्स हम लोग पीछे पढ़ के आई हैं, पिछले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था नंबर लाइन क्या होती है, लेफ्ट साइड पे जो है माइनस वाले होते हैं, राइट साइड पे जो है पॉजिटिव होते हैं नंबर्स, ठीक है। और जब हम जो है
इन्फिनिटी से स्टार्ट करती हैं और प्लस इन्फिनिटी तक जाती हैं। ये जैसे कि मैंने लाइन में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इधर से यानी स्टार्ट होती हैं और प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, माइनस वाले प्लस वाले, और इसमें जो है फिर मिड में एक नंबर आ जाता है 0, और ऑलरेडी इनके अंदर जो है 1 से 2 तक के दरमियान में कुछ डिजिट आ जाते हैं, 2 से 3 के दरमियान में डिजिट आ जाती हैं, -1 से 2 के दरमियान में डिजिट, -2 से 3 के दरमियान डिजिट। ये सारे जब हम एक ब्रैकेट के अंदर, एक जो है सेट के अंदर जो है करली ब्रैकेट के अंदर इकट्ठे कर लेते हैं, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रियल सेट कहलाते हैं। और उर्दू में इनको बोला जाता है सही आदाद का सेट। क्लियर हो गया? अच्छा, ये था Z जो ऊपर उसने स्टेटमेंट दी। अब इसकी स्टेटमेंट को लेते हैं पढ़ के। उसने स्टेटमेंट क्या दी? वो कहता है 7 ग्रेटर है Z से एंड Z ग्रेटर है 5 से। ओ भाई, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई 30 मार वाला काम नहीं किया, सिंपल सी बात की है उसने। देखो जी, ये Z है, इस Z को हम क्या काम करने वाले हैं? इस Z को जो है हमने पेंसिल उठाई, ये Z इस Z से क्रॉस कर दिया, कट हो गया। अब डायरेक्ट देखो, यहाँ पे ये 7 जो है वो ग्रेटर हो गया किससे? 5 से। उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया कि 7 ग्रेटर है 5 से। सिंपल क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो गया 7 किसकी जगह? Z की जगह। तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ है, इस ट्रांसफ़र को हमने इंग्लिश में लिख दिया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, और इसको बोलते हैं मुतअद्दियत खासियत। मुतअद्दियत खासियत यानी एक से ज़्यादा चीज़ें रखने वाला, एक से ज़्यादा फंक्शन रखने वाला। एक से ज़्यादा फंक्शन यहाँ पे थे तो हमने इसको ख़त्म किया, ट्रांजिटिव कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो गया। मुतअद्दियत अभी अभी मैंने रियल सेट बताया, ठीक है। ये देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने ये सारे का सारा रियल सेट बताया हुआ है, ठीक है। ये सारा इसमें शो हो रहा है, तो 100 क्या कहलाएगा? ये सिंपल सी एक बात है कि 7 ग्रेटर हुआ 5 से, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगी, ख़त्म। नेक्स्ट है जी हमारे पास VI पार्ट। इसके अंदर देखें, इसके अंदर उसने क्या दिया? इसमें उसने स्टेटमेंट दे दी। वो कहता है जी 15 ग्रेटर है 10 से। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे उसने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया C से, मल्टीप्लाई कर दिया किसको? 15 को C से। ठीक हो गया? मल्टीप्लाई कर रहा है तो सिंपल वही ऊपर वाली स्टेटमेंट, जैसे अभी हमें एक और पार्ट ऊपर सॉल्व करके गए हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखो क्या दे रहा है? वो कहता है जी 0 ग्रेटर है किससे? C से। हमने उठाया और उसको यहाँ पे जाके लिख दिया ज़रबी खासियत, अगर 0 ग्रेटर हो किससे? C से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट नंबर है जी हमारे पास 7। अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर उसने क्या दिया? वो कहता है जी यहाँ पे कि x जो है स्मॉल है किससे? y से। अब उसके बाद क्या कहता है? एम्प्लॉइज दैट। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या करने लगा है? माइनस कर रहा है किसको? w को, ठीक है। किस में से? x में से, और y में से भी w को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और यहाँ पे एक और बात, ये जो सिंबल है वो वैसे का वैसे ही उसने दे दिया, ठीक है। ये आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब इसमें क्या किया? सिंपल सी एक बात है, क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। ठीक हो गया? तो हमने क्या किया? यहाँ पे लिख दिया सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी, तफरीक की खासियत है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 को देख लेते हैं। इसमें क्या कहता है? वो कहता है जी x जो है वो लेस है किससे? z से। ठीक हो गया? एम्प्लॉइज दैट। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है l से किसको? z को, x को, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है? z को भी डिवाइड कर रहा है किससे? L से। क्लियर हो रही है बात? और यहाँ पे क्या कहता है? वो कहता है जी L ग्रेटर है 0 से। इज इट क्लियर? सिंपल सी एक बात उठाओ और उसको जो है फिनिश करो। क्या कर रहा है? ज़रा गौर से देखो, डिवाइड कर रहा है। हमने क्या लिखा? डिवीजन प्रॉपर्टी। ठीक हो गया? किस चीज़ की? देखें, यही चीज़ दोबारा उठाओ कि L जो है यहाँ पे ग्रेटर है 0 से। तकसीम की खासियत लिखेंगे, अगर L ग्रेटर हो किससे? 0 से। लें जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हुई। मज़ीद इस तरह की वीडियोस और लेक्चर्स हासिल करने के लिए मुख्तलिफ क्लासेस के मुतालिक 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9th, 10th और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमान।